तो राहु लाल किताब में कैसा कहा गया है? लाल किताब में राहु को क्या डिफाइन किया गया है? किस तरह से राहु आपकी लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है? इन चीज़ों के बारे में पहले की एक वीडियो मैंने बनाई है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी कुंडली में राहु को समझ सकते हैं। इसके अलावा आज की ये जो वीडियो है, इसमें जो एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाल किताब में, कि राहु अगर लगन में आता है तो सूर्य को ग्रहण लगता है। उसके पीछे क्या रीजंस हैं और किस तरह के रिजल्ट्स राहु ऐसे देगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि राहु जब खाना नंबर एक में जब आकर बैठता है, तो ये खाना जो है ये सूर्य का पक्का घर है, यानी कि जड़ है। तो वैसी कंडीशन पर सूर्य कहीं पर भी बैठा होगा, वहाँ के जो फल होंगे, जो भी वहाँ की जो चीजें होंगी, उसमें राहु की डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि सूर्य वहां पर बैठकर ग्रहण में होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, एस्ट्रोवाला के ऑफिशियल चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो डेफिनेटली ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, सो दैट फ्री नॉलेज सबके तक पहुंच सके, सो दैट आप अपनी कुंडली को खुद से समझ पाए। तो आइए हम बात करते हैं राहु खाना नंबर एक के समय सूर्य एक से लेकर 12 तक के खानों में जब अलग अलग तरीकों से होगा, प्लेसमेंट्स पर होगा, तो किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। तो राहु आपकी कुंडली में अगर खाना नंबर एक में है और सूर्य भी खाना नंबर एक में ही हो, तो ऐसी कंडीशन पर मेजरली ये देखा गया है कि ऐसे जातक की फादर से नहीं बनती। दूसरी चीज, सरकारी कामों में दिक्कत होती है, कोई भी काम पहली बार में नहीं होता सरकारी, और बेबुनियादी जातक को वहम रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, जैसे किसी ने कुछ कर दिया, काम बांध दिया, या ऐसी कंडीशंस राहु की वजह से सूर्य के साथ यहाँ पर दिमाग में जरूर रहती हैं। सरकारी लोगों से जातक को जो है वो मेजरली नुकसान होगा, ये क्लियर कट कंडीशन बात होती है। राहु खाना नंबर एक के समय अगर सूर्य खाना नंबर दो में हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक धर्म के विरुद्ध चलने वाला बोला गया है, और ससुराल में ऐसे जातक को मान सम्मान नहीं मिलता। पूजा पाठ में मन जो है वो कम लगता है, और ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जातक जो है वो धर्म को ना मानने वाला होगा, यानी कि नास्तिक जैसा होगा। राहु खाना नंबर एक के समय सूर्य अगर खाना नंबर तीन में हो, तो भाई और दोस्त इन दोनों पर हमेशा मुसीबत खड़ी रहेगी, और भाइयों से जातक की नहीं बनेगी। मोस्टली लाइफ भाइयों की जो है वो स्ट्रगलफुल देखी गई है ऐसी कंडीशन पर। राहु खाना नंबर एक में और सूर्य खाना नंबर चार में अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में राहु एक सूर्य चार जो है, खाना नंबर चार हमारी माता को और हमारी आमदनी के फ्लो को भी दिखाता है। तो राहु खाना नंबर एक सूर्य चार की कंडीशन में माता को तकलीफ होती है, आमदनी में तकलीफ होती है, जो कैश फ्लो है उसमें दिक्कत होती है, और कमाई में उतार चढ़ाव, यानी कि आमदनी हमेशा जो फ्लक्चुएशंस में रहती है यहाँ पर इस कंडीशन में। जातक के ननिहाल यानी कि मदर की जो पेरेंटल फैमिली है, वहां पर भी जो है वो दिक्कतें देखी गई हैं। किसी भी रिश्तेदार की तबीयत या तकलीफ जब भी आएगी, उस ग्रह की उम्र जो लाल किताब में बोली गई है उसके निकलने के बाद बोली गई है कि वैसी कंडीशन में उसको दिक्कतें आएंगी। राहु खाना नंबर एक और सूर्य खाना नंबर पांच में अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो राहु है ये सूर्य की मदद पर बोला गया है, यानी कि सूर्य की मदद करेगा। औलाद जरूर होगी, लेकिन बच्चों को तकलीफ भी जरूर होगी। ऐसी कंडीशन में औलाद से मतलब मेल चाइल्ड से होता है किसी भी ज्योतिष पद्धति में। राहु एक के समय सूर्य खाना नंबर छह में अगर होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसे जातक की लड़का लड़की कोई भी संतान हो, दोनों में से किसी के भी ससुराल से अच्छे संबंध नहीं होंगे। बच्चों के ससुराल से जातक के संबंध जो है वो खराब होते हैं। सर्कल जितना मर्जी बड़ा हो ऐसे जातक का, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब ऐसे लोग जातक के काम नहीं आते। मोस्टली स्टमक डिस्टर्ब देखा गया है ऐसे लोगों का। राहु एक में सूर्य खाना नंबर सात में अगर हो, तो गृहस्थ व्यापार इन दोनों चीजों का खाना जो है वो खाना नंबर सात है। राहु एक में सूर्य सात में, यानी कि एक राहु ने बैठकर उसको ग्रहण लगाया। दूसरी कंडीशन, राहु के सामने सूर्य खाना नंबर सात में आया, तो वहां पर भी राहु की पूर्ण दृष्टि इसके ऊपर जाएगी, सूर्य के ऊपर। और दूसरी चीज, सूर्य यहाँ पर नीच स्थान में भी है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जहाँ तक कि अदालती चक्कर बहुत लगते हैं, और पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। यहाँ तक होता है कि डिवोर्स जैसी कंडीशंस भी देखी गई हैं। राहु एक के समय अगर सूर्य जो है वो खाना नंबर आठ में हो, तो जहाँ तक बेवजह खर्चीला होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चीजें अपनी आमदन जो है वो आने से पहले ही वो डिसाइड करके बैठा होता है कि उसको इन चीजों के ऊपर अपना खर्चा जो है वो करना है। खर्चे आमदन से मोस्टली ज्यादा देखे गए हैं। जहाँ तक जितनी भी मेहनत कर ले, पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन जहाँ तक का पैसा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर मोस्टली खर्च होता है। राहु 21 समय सूर्य अगर खाना नंबर 9 में अगर हो, तो क्या होता है, तो खाना नंबर 9 की कंडीशन अगर हम देखें, तो ये खाना जो है बुजुर्गों का है, यानी कि हमारे जो भी बुजुर्ग रहे हैं, हमारे जैसे दादाजी हैं, उनके पहले की जो भी हैं, वो सारे के सारे खाना नंबर 9 से देखे जाते हैं।
धार्मिक रीति रिवाज भी यहीं से, इसी खाने से देखे जाते हैं। और धार्मिक रीति रिवाज और बुजुर्गों के अगेंस्ट जाने वाला जातक होगा, जो कि रीति रिवाजों को नहीं मानेगा, ऐसा जातक का नेचर होगा। ऐसा भी देखा गया है कि जातक धर्म के अगेंस्ट चलना शुरू हो गया है, दूसरे धर्मों की तरफ जातक जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। घर में धार्मिक किताबों को जमा करने की जातक की आदत हो सकती है, और ऐसी किताबें पड़ी रहेंगी जिनको जातक कभी भी पढ़ेगा नहीं, यानी कि धार्मिक किताबों को। राहु एक सूर्य 10, अगर ऐसी कंडीशन हो तो जातक की लाइफ जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल होती है। दोनों ग्रहों का यहाँ पर जो असर है वो अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, शकी हो जाता है। बेतबारी की जिंदगी कहा गया है ऐसी कंडीशन में, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो, क्योंकि यहाँ पर धोखे की कंडीशन भी आपस में बन जाती है। राहु एक सूर्य 11 में अगर हो तो जातक जो है ये इंसाफ को नहीं मानता, यानी कि हर दम इंसाफ के अगेंस्ट या फिर उसके ऊपर आवाज उठाने वाला जातक होगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, दोनों कंडीशन में। दूसरी चीज है, ऐसा जातक जो है वो नॉनवेज खाने का, ड्रिंक करने का आदी हो सकता है, और संतान, मेल संतान जो है वो काफी लेट देखा गया है कि होगी। मेल जातक अगर है स्पेशली, तो अगर ये नॉनवेज और ड्रिंकिंग अगर ऐसा जातक करता है तो संतान एक तो लेट होगी। ऐसा भी कहा गया है कि लावल्दी जो है जातक खुद विधाता की कलम से लिख लेता है अगर जातक नॉनवेज और ड्रिंकिंग करता है तो। दूसरी कंडीशन में अगर संतान हो भी जाए तो निकम्मी निकलती है, ऐसा कहा गया है। तो इसके अलग अलग उपाय हैं जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर चाइल्ड नहीं हो रहा है, सूर्य 11 में है, तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। लास्ट है हमारा राहु 1 और सूर्य खाना नंबर 12। तो राहु खाना नंबर 1 और सूर्य 12 की कंडीशन में रात को सोने और आराम करते वक्त कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा खड़ा होता है, जब तक किसी ना किसी परेशानी में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब चीजें करता है, जिसकी वजह से नींद जो है वो लेट आती है या हेल्थ डिस्टर्ब रहती है। इसी वजह से जिस महीने और दिन की कुंडली में राहु खाना नंबर 1 में आएगा, सूर्य खाना नंबर 12 में आएगा, वो दिन स्पेशली आपके लिए वर्स्ट, बहुत खराब जा सकता है। राहु खाना नंबर 1 में और सूर्य 1 से 12 सेम समय पर अगर बैठता है तो किस तरह की कंडीशंस आपकी लाइफ में होंगी, किस तरह के आपके ट्रेड्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। नए टॉपिक्स हैं, नई चीज़ें हैं और डिटेल्ड वीडियोस होते हैं, सो दैट आपको फ्री लर्निंग काफ़ी हद तक दी जा सके इस चैनल के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।